उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक सिपाही पश्चिम बंगाल की लड़की को पकड़ लेता है क्योंकि उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने एक मोबाइल चोरी किया है। अब ये सिपाही उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, लेकिन लड़की उससे बार बार मना करती है। इस सिपाही के साथ में कोई भी महिला पुलिस नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अड़ जाता है कि तुम्हें मेरे साथ थाने चलना ही होगा। अब ये लड़की इस सिपाही की मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और सिपाही उस लड़की को लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिपाही इस लड़की को लेके थाने नहीं जाता, बल्कि कहीं और ही ले जाता है और वहां पे जाके इस लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये सिपाही उसे छोड़ता नहीं है। उससे कहता है कि तुझे जेल में भिजवा दूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तुझे करना होगा। अब लड़की मान जाती है बात, भाई क्या करे। ये उस लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उस लड़की को वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो मन ही मन में सोचती है कि करूं तो करूं क्या। वो सीधे ही जाती है थाने और इस सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, सिपाही को पकड़ लिया जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों, ये लड़की अपने बयानों से मुकर जाती है। दरअसल ये लड़की कह देती है कि मुझे किसी भी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे कुछ भी शिकायत नहीं करनी। लेकिन ये बात सच थी, पुलिस वालों को सारी बातें पता थीं। लेकिन इसके बाद इस सिपाही के ऊपर दूसरा इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद कानून की ढिलाई को देखते हुए इसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ये दोबारा से पुलिस की ज्वाइनिंग कर लेता है और सब कुछ ऐसे ही चलता है। दोस्तों, बाद में ये सिपाही कुछ ऐसा कर देता है कि सभी लोग इसके दुश्मन हो जाते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि उस समय पे अगर लड़की बयानों को नहीं बदलती और इसके खिलाफ एक्शन लेती और इसको जेल में भिजवाती, से सजा दिलवाती, तो शायद आज ये पुलिस वाला इतना गलत कृत्य नहीं करता। दोस्तों, इस पुलिस वाले ने इतना गलत कृत्य किया था, जब इसे अस्पताल ले गए थे मेडिकल के लिए, तो अस्पताल में मौजूद नर्स, डॉक्टर और मरीजों को देखने आए हुए तीमारदार, उन सभी ने इसको घेर लिया और बुरी तरह से पीटा। इसके बाद जब इस पुलिस वाले को कोर्ट ले गए, तो कोर्ट में जितने भी वकील थे वो भी इसे कूटने के लिए बैठे हुए थे। और इसके बाद जब इसे जेल ले गए, तो जेल में मौजूद जितने भी कैदी थे वो सभी इसे पकड़ के पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने इसे हर जगह से बचा लिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया था इस पुलिस वाले ने कि सभी लोग इसके दुश्मन हो गए। पूरा शहर इसे गालियां दे रहा था। सभी लोग सोच रहे थे कि ये कैसे भी करके हाथ में आ जाए, इसे पकड़ के बस कूट दें। दोस्तों, आज की कहानी से बस यही जानेंगे कि आखिर इस पुलिस वाले ने ऐसा क्या किया कि सभी लोग इसे पकड़ के कूटना चाहते थे। ऐसा क्या कृत्य कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। और आजमगढ़ जिले का ही एक थाना है, थाना कप्तानगंज। और कप्तानगंज का रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि ई रिक्शा चला के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ये व्यक्ति जो है गोरखपुर में रहता है आजकल। इसके साथ इसकी माँ, इसकी पत्नी और 5 बेटियां हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये सुबह ही सुबह निकल जाता है ई रिक्शा लेके, शाम को घर पे वापस आता है। ये तारीख थी 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 की शाम को क्या होता है दोस्तों, जो इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल के आसपास है, उसके पेट में अचानक से ही जोर से दर्द हो जाता है। दर्द की वजह से वो कर्रा रही होती है, बड़ी परेशानी हो रही होती है। दरअसल दोस्तों, इस व्यक्ति की पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। वो 9 महीना चल रहा है, 9वां महीना उसका बच्चा कभी भी हो सकता था। इसीलिए इसकी बेटी को लेके इस व्यक्ति की माँ यानी कि उस बच्ची की दादी जाती है अस्पताल। वो जिला अस्पताल में जाती है, उस 13 साल की लड़की को दिखाती है कि डॉक्टर साहब देखिए, इसे पता नहीं क्या हो गया, इसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं कि इसे 1-2 दिन यहीं पे भर्ती करके रखना पड़ेगा और इसकी दवाइयाँ चलेंगी। उस 13 साल की लड़की को जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। घर पे उस 13 साल की माँ जो प्रेग्नेंट है, उसका उस 13 साल की लड़की की छोटी बहन जिसकी उम्र 10 साल है, जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ती है, वो छोटी बहन जो है अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। वो 10 साल की बच्ची घर पे खाना पीना बना रही थी, साफ सफाई कर रही थी और माँ की देखभाल भी कर रही थी। सब कुछ बहुत सही था। और दादी उस 13 साल की बच्ची के साथ में अस्पताल में थी। अब तारीख आती है दोस्तों 28 जुलाई 2026। 28 जुलाई 2026 की शाम को क्या होता है। 28 जुलाई 2026 की शाम को ये 10 साल की बच्ची क्या करती है, खाना बनाती है।
अस्पताल में दादी है और उसकी बड़ी बहन है। इसीलिए ये 10 साल की बच्ची खाना बनाती है दादी के लिए और अपनी बड़ी बहन के लिए, और अपना भी खाना अपनी दादी के साथ ही पैक कर लेती है। वो सोचती है कि अस्पताल में जाके दादी के साथ में ही खाना खाऊंगी, और अपने साथ अपनी तीसरे नंबर की छोटी बहन को भी ले जाती है। अब ये दोनों जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में दादी बैठी होती है, बहन जो अस्पताल में भर्ती थी वो भी थी। ये लोग खाना खोलते हैं। तभी ये 10 साल की बच्ची कहती है कि दादी मैं पानी लेके आती हूँ, उसके बाद आपके साथ में बैठ के खाना खाऊंगी। रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय था। ये 10 साल की बच्ची अस्पताल में पानी लेने के लिए गई थी। अब इसे ये नहीं पता था कि आखिर पानी की टोंटी कहाँ लगी हुई है। वो उस टोंटी को ढूंढ रही थी, लेकिन दोस्तों टोंटी को ढूंढते ढूंढते ही ये 10 साल की बच्ची अचानक से ही गायब हो जाती है। 9 बजे का समय था, 9 से 10 बज जाते हैं, 10 से 10:30 बज जाते हैं, लेकिन ये बच्ची अपनी दादी और बड़ी बहन के पास नहीं आती। तो दादी और बड़ी बहन जो है वो ये सोचती है कि शायद वो बच्ची जो है घर पे चली गई होगी, क्योंकि उसकी माँ जो है प्रेग्नेंट है, उसको परेशानी हो रही है, शायद इसीलिए वो बच्ची जो है घर पे चली गई होगी। अब रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय था। उस बच्ची का बाप जो कि ई रिक्शा चलाता है वो अस्पताल में पहुंच जाता है। अब अस्पताल में पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी माँ बैठी हुई है, उसकी बड़ी बेटी जो बीमार है वो भी बैठी हुई है, और जो तीसरे नंबर की बेटी है वो भी वहीं पे बैठी हुई है। अब वो पूछता है कि जो 10 साल वाली बेटी है वो कहाँ है। तो दादी बताती है वो तो घर चली गई। वो कहता है घर चली गई, मैं तो घर से आया, मुझे तो कहीं मिली नहीं है। अब उसका बाप क्या करता है, सीधे ही वापस घर जाता है। घर पे जाके देखता है, घर पे जाके देखता है तो पता चलता है कि उसकी 10 साल की बेटी घर पे नहीं पहुंची। और जब उसे ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत वापस अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में जाके वो अपनी माँ को बताता है, माँ बेटी तो घर पहुंची नहीं है। अब इसके बाद में उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा कर, जल्दी से ढूंढ वो कहाँ गई। अब उस 10 साल की बच्ची का बाप अस्पताल में जगह जगह पे अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। जो आदमी उसे मिल रहा था उससे कह रहा था कि मेरी 10 साल की बेटी है, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए, आपने देखा है कि नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा। वो एक एक कोना छान मारता है अस्पताल का कि शायद उसे उसकी बेटी मिल जाए, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद दोस्तों रात को तकरीबन 12 बज जाते हैं। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समय होता है। बाप अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती। इसीलिए वो क्या करता है, तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है। 112 नंबर वाली पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ पे आके पूछती है कि क्या हुआ। ये बताता है कि मेरी 10 साल की बेटी यहाँ पे खाना लेके आई थी, क्योंकि मेरी 13 साल की बेटी जो है अस्पताल में भर्ती है। मेरी माँ और मेरी बेटी के लिए खाना लेके आई थी। वो पानी भरने के लिए बोतल लेके गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया। शाम को 9 बजे की गायब है, अभी तक वो कहीं नहीं मिली। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया। इसके बाद में जो 112 नंबर वाली पुलिस थी वो अपने और साथियों को बुलाते हैं। लड़की को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं पे भी उस लड़की के बारे में पता नहीं चलता। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो नज़दीकी चौकी थी, नज़दीकी थाना था, वहाँ तक ये वाली खबर पहुँचती ही नहीं है। वहाँ तक ये खबर पहुँचती है अगले दिन की सुबह, यानी कि 29 जुलाई 2026 की सुबह 11 बजे के आसपास। अब बाप अपने परिवार के साथ सीधे थाने जाता है। थाने में जाके खबर दी जाती है कि 10 साल की बेटी रात भर से गायब है। अब थाने की पुलिस जो है सीधे मौके पर पहुंच जाती है। जिला अस्पताल में पूछा जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए थाने की पुलिस क्या करती है, तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करना शुरू कर देती है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब की फुटेज को चेक करती है। तब जाके एक फुटेज सामने आती है। तकरीबन 36 सेकंड का एक वीडियो था जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। उसमें दिखता है कि एक पुलिस वाला जिसने वर्दी पहनी हुई है वो मोटरसाइकिल पे आता है, उस 10 साल की बच्ची से कुछ देर बात करता है, 2 या 4 मिनट। उसके बाद वो 10 साल की बच्ची उसकी गाड़ी पे बैठ जाती है और फिर वो पुलिस वाला उस बच्ची को लेके कहीं चला जाता है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई थी कि पुलिस वाले के साथ गई है, और उस सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी का नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करते हैं। पूरे रास्ते का रोड मैप बनाते हैं कि कहां कहां होके ये पुलिस वाला कहां कहां तक गया था। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले की गाड़ी कई जगह जाती हुई दिखी। सबसे आखिर में वो जो है कचहरी के पास जाके गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब पुलिस वाले के बारे में जानकारी कैसे लें कि आखिर ये पुलिस वाला कौन है, तो उसकी जो गाड़ी का नंबर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है। और जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो गाड़ी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ही थाना साजियाबाद है, और साजियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसरा चीले गांव है।
वहाँ का रहने वाला अभिषेक यादव, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस वाले क्या करते हैं, गाड़ी के नंबर से ही अभिषेक यादव का फ़ोन नंबर निकालते हैं। पता चलता है कि उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ है, इसीलिए अब उसे ढूंढा जाता है और उसके बारे में जानकारी ली जाती है। पता चलता है कि जो अभिषेक यादव है उसकी ड्यूटी इस समय पे गोरखपुर में ही है और गोरखपुर में डायल 112 नंबर पे वो तैनात है, लेकिन उसकी ड्यूटी जो है दिन की है, ना कि रात की। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अभिषेक यादव के मोबाइल की CDR निकलवाते हैं कि वो किस किस से कितने कितने समय तक बात करता है और उसका मोबाइल रात को कहाँ कहाँ पे घूमा था। और फिर पुलिस की एक टीम इसकी लास्ट लोकेशन देखती है कि इसका मोबाइल कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ था। तब जाके पता चलता है कि गोरखपुर के जिला अस्पताल पे ही इसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। अब दोस्तों, पुलिस वाले इसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता। 200 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर ली जाती है। 10 थानों से ज़्यादा की पुलिस इसको ढूंढ रही होती है और तभी जाके इसकी लोकेशन मिल जाती है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, इसकी घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करके जैसे तैसे करके इस सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके सबसे पहले इससे पूछा जाता है कि जिस लड़की को कल रात को तुमने अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था, वो लड़की कहाँ है, उसके बारे में हमें बताओ। अब ये सिपाही पहले तो पुलिस वालों को इधर उधर की बात करके घुमा रहा था, लेकिन बाद में जब पुलिस वालों ने इसके साथ सख्ती बरतने के बाद ये सारी बात तोते की तरह बोल गया। इसने बताया कि रोहिन नदी है, रोहिन नदी में मैंने उस बच्ची को मार के फेंक दिया है। अब पुलिस वाले इस सिपाही को अपने साथ लेते हैं और जगह पूछते हैं कि बताओ किस जगह तुमने फेंका। 30 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का समय था। पुलिस की टीम इसे लेकर रोहिन नदी पे पहुंच जाती है। जिस जगह पे इसने बताया था वहां से 50 मीटर की दूरी पे उस लड़की की लाश मिल जाती है। लाश जो है नदी में आगे बही नहीं थी, वहीं की वहीं रुक गई थी। अब पुलिस वाले तुरंत ही उस लड़की की बॉडी को जो है कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं तो वहाँ से रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि इस बच्ची के साथ बेरहमी से इसकी हत्या की गई है और इसके साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया गया है। दरअसल दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसके गले की हड्डी टूटी हुई है, उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है, उसके शरीर पे कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे खरोंच के निशान नहीं थे, उसके पेट में भी चोट थी, शरीर में टोटल 4 हड्डियाँ तोड़ी गई थीं और उसके आंतरिक जो अंग हैं वो भी बुरी तरह से टूटे फूटे थे, वहाँ पे भी गंभीर चोट थी। अब दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे और क्यों किया। तब जाके ये बताता है कि रात के समय पे इसने लिफ्ट देने के बहाने उस बच्ची को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाया और फिर नज़दीक में ही नदी के किनारे पे ही शमशान घाट है, शमशान घाट में ही एक कमरा है, कमरे में जो उस लड़की को अपने साथ लेके जाता है उसके साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती गलत काम करता है। जिस समय पे ये उस बच्ची के साथ में गलत काम कर रहा था वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। ये अपना गलत काम तो कर लेता है लेकिन इसे अंदर से डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़की किसी को जाके मेरे बारे में बता दे, इसीलिए ये उसकी हत्या करता है। और हत्या कैसे करता है दोस्तों, ये अपने पैर से ही उसके गले को दबा देता है। गले को दबाने के बाद उसकी जान निकल जाती है। उसके बाद उसे ज़मीन पे 1-2-3 बार फेंक के भी मारता है, इसीलिए उसके शरीर की 4 हड्डियाँ टूट गई थीं। और फिर उस बच्ची को उठा के लेके जाता है और सीधे ही नदी में जाके फेंक देता है, वहाँ से निकल जाता है। ये सोचता है कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा नहीं, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने के बाद कभी भी किसी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है या जेल ले जाया जाता है दोस्तों, उससे पहले उसका मेडिकल परीक्षण होता है। इसीलिए जो ये सिपाही है इसे लेके जिला अस्पताल जाया जाता है और जब इसे जिला अस्पताल लेके जाया जाता है अभिषेक यादव को, तो जिला अस्पताल में सभी को पता चल जाता है कि वही वाला सिपाही है जिसने 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया और फिर उसकी हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया। अब अस्पताल के अंदर जितनी भी नर्स थी, डॉक्टर थे, मरीजों को देखने वाले जो तीमारदार आए थे, वो सभी लोग पहले से तैयार बैठ जाते हैं। जैसे ही अभिषेक यादव की एंट्री अस्पताल के अंदर होती है, अस्पताल के अंदर लोग जो मौजूद लोग थे वो अभिषेक यादव को पकड़ते हैं और बुरी तरह से कूटते हैं। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या। बस वहाँ के लोगों को इतनी गुस्सा आई हुई थी क्योंकि दोस्तों ये सारी खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल गई थी। सोशल मीडिया पे ये वाली खबर साफ साफ थी कि एक सिपाही एक 10 साल की बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले गया है, उसके साथ उसने गलत काम किया और फिर उसको मार के नदी में फेंक दिया। पूरे शहर में ये वाली बात फैल गई थी और सभी लोगों के मन में इतनी गुस्सा थी कि एक सिपाही जिसे हम रक्षक समझते हैं वो भक्षक निकल आया और वो इतना नीचे गिर सकता है कि 10 साल की बच्ची के साथ गलत कर सकता है। सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए उसको पकड़ के वहाँ पे कूट रहे थे।
पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उस सिपाही को उस भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस की टीम जो है इस सिपाही को लेके कोर्ट जा रही थी। कोर्ट में से पहले ही पुलिस को इनपुट मिल गया था कि कोर्ट के बाहर सारे वकील बैठे हुए हैं, वो घेराबंदी करके बैठे हैं, जैसे ही ये आएगा इसे पकड़ के कूटेंगे। इसीलिए पुलिस वाले थोड़ा इंतजार करते हैं और कुछ इस तरह से गुपचुप तरीके से कोर्ट के अंदर उसको पेश किया जाता है कि वकीलों को कुछ पता ही ना चले। कोर्ट में उसकी पेशी की जाती है और पेशी करने के बाद अब उसे जेल ले जाया जाता है। जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उनको पहले ये वाली बात पता चल गई थी। दरअसल जेल के अंदर अखबार आता है, अखबार पढ़ा जाता है, जेल के अंदर टीवी भी है, न्यूज़ भी सुनी जाती है। अब सभी कैदियों को पता चल गया था कि ये सिपाही जेल के अंदर आ रहा है। सारे सिपाही पहले से ही तैयार थे, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस वालों को ये वाली बात पता चल गई कि अंदर कैदी भी इसे कूटने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस सिपाही को, अभिषेक यादव को कुछ इस तरह से जेल के अंदर लेके जाते हैं और अलग बैरक में जाके रखते हैं ताकि इसके पास कोई भी कैदी पहुंच ना जाए। नहीं तो एक कैदी पहुंच गए तो वो पहले ही सजा काट रहे हैं, इसको कूट देंगे या कुछ भी कर देंगे तो और सजा काट लेंगे, क्या जाएगा। अब बस यही है कि कब तक जेल के अंदर के कैदियों से ये बच पाएगा और कब तक उन कैदियों के मन में ये गुस्सा रहेगी, क्योंकि 4 दिन बाद क्या लोग सब कुछ भूल जाते हैं, गुस्सा भी भूल जाते हैं, हो गया सो हो गया, क्या करना, सब लोग ऐसे तो आए। अब दोस्तों अभिषेक यादव के बारे में जानकारी ली जाती है, इसकी कुंडली खंगाली जाती है कि आखिर ये अभिषेक यादव कौन है, कहाँ का रहने वाला है और कब से पुलिस में काम कर रहा है। तब जाके पता चलता है कि साल 2016 में इसकी भर्ती हुई थी और भर्ती के बाद पहली पोस्टिंग इसकी गोरखपुर में हुई थी। साल 2018 में पिपराइच थाने में रहा था। उसके बाद में गोरखनाथ थाना मिल गया। गोरखनाथ थाना मिलने के बाद में क्या होता है दोस्तों, फरवरी 2025 की बात है। फरवरी 2025 में इसने एक लड़की के साथ गलत काम किया था। पश्चिम बंगाल की लड़की थी, उसके ऊपर आरोप था कि उसने मोबाइल चुराया है। ये उसे पकड़ के ले आया, उसके साथ में इसने गलत काम कर दिया। लेकिन जब लड़की के साथ में गलत काम हुआ तो लड़की क्या करती है, थाने जाती है, एफआईआर लिखवा लेती है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। लेकिन इसको कोर्ट में पेश करते उससे पहले ही उस लड़की ने बयान बदल दिए। बयान बदलने की वजह से जो केस इसके ऊपर बना हुआ था वो सारा केस जो है डिसमिस हो जाता है। लेकिन ये वाली बात सच थी कि इसने उस लड़की के साथ गलत काम किया है। जो अधिकारी इसके केस को देख रहे थे उन्होंने इसके ऊपर एक और केस बनाया था कि इसने गाड़ी का नंबर जो है बदला था और उसी की वजह से एसएसपी साहब ने इसको सस्पेंड कर दिया। इसका केस भी चला, ये जेल गया और जेल जाने के बाद ये जो है सितंबर 2025 में जो है वहाँ से रिहा हो जाता है जेल से। और इसके बाद पुलिस लाइन में इसकी ड्यूटी लग जाती है। पुलिस लाइन में कुछ समय तक काम करता है, फिर जाके ये क्या करता है, एक जुगाड़ बैठाता है। जुगाड़ बैठाने के बाद ये जो है जून 2026 में दोबारा से पुलिस में बहाल हो जाता है। जून में ये बहाल होता है। इसके बाद में इसे 112 डायल 112 पे इसकी ड्यूटी लग जाती है दिन की, और दिन की ड्यूटी लग जाती है तो सब कुछ ऐसा ही था, चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में इसने इस 10 साल की बच्ची के साथ में कांड कर दिया। अब दोस्तों कांड होने के बाद ये जेल चला गया, लेकिन जो मीडिया है, मीडिया क्या है, इसके घर तक पहुंच जाती है और इसके परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है। तो पता चलता है कि जो इसकी पत्नी है वो इसके साथ रहती नहीं है। उसे अपने पति की सारी हरकतों के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो अपने मायके में रहती है। और इसकी एक बेटी भी है। इसने दूसरी बच्चों के साथ में गलत काम किया। इसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो कैसा हो। दोस्तों सबके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है ना। किसी की बेटी है, अपनी बेटी है, सब बराबर ही हैं, बेटी तो बेटी है। अब दूसरे की बेटी के साथ में गलत काम किया तो कैसा लगेगा, आप बताओ। अब इसकी पत्नी से जब पूछा गया तो वो बोलती है कि इसकी ऐसी ही हरकतों की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, मैं अपने मायके में रहती हूँ, मैं इससे कोई मतलब भी नहीं रखती। लेकिन जब मुझे ये वाली खबर सामने आई मेरे सामने कि इसने इस तरह का गलत कृत्य किया है, मेरे तो सर में दर्द हो गया, मेरा सर घूम गया कि ये इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि एक 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर सकता है। दोस्तों अब ये जेल चला गया है। जेल जाने के बाद में सरकार जो है, जो लड़की के साथ गलत हुआ है उसके परिवार की मदद करना चाहती है। मदद कैसे करना चाहती है? रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत सरकार इसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए देना चाहती है, इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जो शहर के लोग हैं उनका कहना यह है कि परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मिले। इसका बाप जो है ई रिक्शा चलाता है, गरीब है, उसे एक नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से उसकी और जो 4 बच्चियां हैं उनको जो है अच्छी तरह से पाल पोस सके। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, 30 जुलाई 2026 की शाम को उस बच्ची का, जो 10 साल की बच्ची है जिसके साथ गलत काम हुआ है, उसका अंतिम संस्कार हुआ था। मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था
कि बच्ची की माँ जो है गर्भवती थी। 30 जुलाई 2026 की शाम को जिस समय पे उस बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय पे उसकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक लड़के को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि सभी को उम्मीद थी, 5 बहनों को उम्मीद थी कि उनका अब की बार भाई पैदा होगा, और जब भाई पैदा होगा तो वो 5 बहन उसके हाथ में राखी बांधेंगी। अब भाई तो पैदा हो गया, लेकिन एक बहन नहीं रही, उसके साथ बहुत गलत हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जो सिपाही कस्में खाते हैं, इसने भी खाई थी अभिषेक यादव ने, कि वो लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके साथ क्या किया जाए, आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।